हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का टॉपिक होगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यानी कि आज हम ये देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट यानी जो एंजियोस्पर्म जिसे हम कहते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो इसका पूरा प्रोसेस मैंने पीछे बोर्ड पे लिख रखा है ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। और ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट यानी जिसे हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कहाँ होते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट यानी जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारे एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स, उन्हीं के अंदर हमारे फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जहाँ पे हमारे फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसे स्टामेन कहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो स्टामेन का डायग्राम है जहाँ पे स्टामेन के फर्दर दो पार्ट होते हैं। पहला है स्टामेन का ये स्टोक वाला पार्ट जिसे फिलामेंट कहते हैं, यानी डंठल वाला पार्ट जिसे फिलामेंट कहते हैं। और दूसरा है स्टामेन का अपर मोस्ट पार्ट जिसे हम एंथर कहते हैं। और इस एंथर से बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं जिन्हें पोलन ग्रेन कहते हैं। और पोलन ग्रेन हमारे फ्लावरिंग प्लांट यानी जिसे हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो पोलन ग्रेन जो होता है बच्चों, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का एक मेल गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट मैंने बताया था क्या होता है। गैमेटोफाइट वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, समझ रहे हो ना। तो कह सकते हैं पोलन ग्रेन क्या है, हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट का एक मेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। और ये पोलन ग्रेन कहाँ होता है, हमारे फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे स्टामेन कहते हैं, और इस स्टामेन का जो अपर मोस्ट पार्ट है एंथर, इसी के अंदर रहता है पोलन ग्रेन। वहीं दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट का, उसे कार्पल कहते हैं, जहां पे कार्पल के फर्दर 3 सब पार्ट होते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों ये कार्पल का डायग्राम है। तो कार्पल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, जो कि ओपन रहता है और हाईली स्टिकी नेचर का होता है। इसका काम क्या होता है कि एंथर से आने वाले जो पोलन ग्रेन है उसको रिसीव करना, ये काम होता है स्टिग्मा का। दूसरा है स्टाइल, जो कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में होता है और ये एलोंगेटेड होता है। और तीसरा है हमारे कार्पल का लोअर पार्ट जिसे ओवेरी कहते हैं, ये पूरा ओवेरी है, ओवेरी, जो कि स्वेलन होता है, फुला हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अभी देख सकते हो पोलन ग्रेन है यानी फ्लावरिंग प्लांट का मेल गैमेटोफाइट। यानी जो पोलन ग्रेन है बच्चों, इसके अंदर दो तरह की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो होता क्या है पोलन ग्रेन के अंदर, ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल ये माइटोसिस डिवीजन करता है और माइटोसिस डिवीजन करने के बाद 2 मेल गैमेट फॉर्म करता है। कितने? 2। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गैमेटोफाइट है यानी पोलन ग्रेन, इसके अंदर 2 मेल गैमेट कंटेन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावरिंग प्लांट का जो मेल गैमेटोफाइट जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं, हर पोलन ग्रेन के अंदर, हर पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट कंटेन होते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तुरंत इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। ठीक है, ना बढ़ते हैं यहाँ पे, अब समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो इतना समझ आया, फ्लावरिंग प्लांट का मेल पार्ट स्टामेन, फीमेल पार्ट कार्पल, उसकी फर्दर पार्ट समझ आए। तो ये सारे लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे। नाउ अब बढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेज है वो है पोलिनेशन। क्या है बच्चों? पोलिनेशन। इसमें क्या होगा, तो ये देख सकते हैं आप, ये फ्लावर का मेल पार्ट है स्टामेन, स्टामेन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट एंथर। ये एंथर रप्चर होता है, फटता है। जैसे ही एंथर फटता है तो यहां से क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और ये पोलन ग्रेन क्या होता है, सीधा सीधा हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी कार्पल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट जिसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा, यहां पे आके इस तरह से स्टिक हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? पोलिनेशन। आपने पढ़ा होगा, मेरा लास्ट वीडियो पोलिनेशन पे था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो वीडियो इसी चैनल की प्लेलिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में है, तो उसको जाके जरूर देखें एक बार। अगर नहीं देखा है कोई बड़ी बात नहीं, तब भी ये समझ आएगा। तो इतनी बात समझिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टामेन, इस स्टामेन का सबसे अपर मोस्ट पार्ट एंथर, ये एंथर फटेगा। जैसे ही एंथर फटेगा तो यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और ये रिलीज्ड पोलन ग्रेन सीधा क्या होगा, फ्लावर के फीमेल पार्ट का सबसे अपर मोस्ट पार्ट जिसे स्टिग्मा कहते हैं,
उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। और मुझे लगता है कि आपको पोलिनेशन भी अच्छी तरह से आता होगा। तो ये पोलिनेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, तो इतना पोलिनेशन हुआ, ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा है हमारा कार्पल। तो यहाँ पोलिनेशन हुआ, तो ये है हमारा पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि आफ्टर पोलिनेशन, जैसे ही पोलिनेशन हो जाएगा, तो पोलिनेशन के बाद क्या होगा यहाँ पे कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर मैंने बताया था एक सेल होती है जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो ये वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो लीक हो जाएगा। आफ्टर पोलिनेशन वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो स्टाइल में, कहां पे, स्टाइल, इस पोर्शन को स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल में क्या होगा, लीक हो जाएगा। और यही लीक्ड साइटोप्लाज्म क्या करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो नहीं कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकलती है, ये पोलन ट्यूब हमारे पोलन ग्रेन के अंदर कंटेन जो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट जो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां से होता है। तो आफ्टर पोलिनेशन जो पोलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है इसका साइटोप्लाज्म लीक होगा, और इसी लीक्ड साइटोप्लाज्म से क्या होगा, पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब बनेगा। क्या होगा यहाँ पे, ये पोलन ट्यूब। तो इस तरह से क्या होगी बच्चों, यहाँ पे ये इस तरह से पोलन ट्यूब बनेगी। ये देख सकते हो, ये है हमारी क्या, पोलन ट्यूब। समझ रहे हो, तो ये बन गई पोलन ट्यूब। और मैंने बताया था कि पोलन ट्यूब के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइफोनोगेमी। क्या कहते हैं उसको, साइफोनोगेमी। यहां लिख रहा हूं, उसे क्या कहेंगे, साइफोनोगेमी। इतनी बात समझ आई। ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगा, तो पोलन ट्यूब बनते ही यहाँ पे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन की जो दूसरी सेल है, जनरेटिव सेल, वो इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा। और पोलन ट्यूब के अंदर आते ही ये माइटोसिस डिवीजन करके दो मेल गैमेट बना लेगा। एक मेल गैमेट ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा। आई होप ये बात आपको अब समझ आई हो। ठीक है। फिर ये है हमारे कार्पल का लोअर पार्ट जिसे ओवेरी कहते हैं। मैंने बताया था ओवेरी, ओवेरी के अंदर ये इस तरह से सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसी प्लेसेंटा के ऊपर ये देख सकते हो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ग्रो होता है जिसे ओब्यूल कहते हैं। और इस ओब्यूल के अंदर होता है, ये मैंने रेड से जो बना रखा है ना, रेड कलर से जो बना रखा है मैंने, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है रेड कलर से, तो इस ओब्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर कंटेन होता है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एम्ब्रियो सेक। क्या कहते हैं इसको हम, एम्ब्रियो सेक। और ये जो एम्ब्रियो सेक है ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट मैंने बताया था जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर। तो ये जो एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर क्या है, ये फीमेल गैमेट है, देख सकते हो आप। तो इस एम्ब्रियो सेक ने अपने अंदर इस फीमेल गैमेट को कंटेन करके रखा है, इसलिए एम्ब्रियो सेक को ना फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट का मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक जो कि अपने अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और ये एम्ब्रियो सेक होता कहाँ है, फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है जिसे कार्पल कहते हैं, कार्पल, इस कार्पल का जो लोअर पार्ट है जिसे ओवरी कहते हैं, इस ओवरी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। तो इसी ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक होता है। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर तरह तरह की सेल्स होती हैं, जैसे नीचे की तरफ जो 3 सेल है इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। ऊपर की तरफ जो 2 सेल है, ये दिख रहा है ऊपर की तरफ, टॉप पर माइक्रोपाइल रीजन की तरफ जो सेल है ये वाली, इसे साइनेर्जिड कहते हैं। साइनेर्जिड के बीच में एक सेल होती है, ये होती है फीमेल गैमेट। तो कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सेक ने अपने अंदर फीमेल गैमेट कंटेन कर रखा है, इसलिए एम्ब्रियो सेक को फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है। और सेंटर में जो सेल दिख रही है इसे कहते हैं पीएनसी यानी पोलर न्यूक्लियाई सेल। आई होप ये बात समझ आई हो। अब आगे क्या होगा, ध्यान सुनना। ये जो हमारी साइनेर्जिड होती है ना बच्चों, साइनेर्जिड, ये इस साइनेर्जिड के ऊपर ना, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ब्लैक कलर से, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम फिलीफॉर्म एपैरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस। ध्यान सुनना तभी समझ आएगा। मैंने ये बोला कि साइनेर्जिड सेल के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसे हम फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं।
इस फिलीफोम अपैरेटस का काम ये होता है कि ये फिलीफोम अपैरेटस एक स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज करता है। क्यों करता है? वो केमिकल रिलीज इसलिए करता है ताकि ये पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सेक की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो जैसे ही केमिकल रिलीज होता है वैसे ही पोलन ट्यूब जो होता है, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक के अंदर जाता है, और जैसे ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करता है वैसे ये पोलन ट्यूब फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। और जैसे ये पोलन ट्यूब फटता है तो पोलन ट्यूब के अंदर रखे जो दो मेल गैमेट है वो दोनों के दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं, जहां पे एक मेल गैमेट जो होता है, पहला मेल गैमेट जो कि एन है, एन यानी हैप्लॉइड। अगर किसी सेल में क्रोमोसोम अगर पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला मेल गैमेट जो कि एन है यानी हैप्लॉइड है, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। तो पहला मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। तो ये फीमेल गैमेट है, देख सकते हो यहाँ पे फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फ्यूजन को? सिनगेमी। तो सिंपल सी बात है, जब ये एन और ये एन जब दोनों फ्यूज होंगे तो इससे एक 2n सेल बनेगी। इस 2n सेल को जायगोट कहेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया हमारे फ्लावरिंग प्लांट में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। वहीं जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियाई सेल, ये देख सकते हैं आप एम्ब्रियो सेक के सेंटर में, ये पोलर न्यूक्लियाई सेल है जो कि 2n है, क्योंकि इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, ये 2n है। कैसा है ये? 2n। तो दूसरा मेल गैमेट जो होगा जो कि n है, वो एम्ब्रियो सेक के सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई सेल जो कि 2n है इससे फ्यूज होगा। और सिंपल सी बात है, जब ये n और 2n जब फ्यूज होंगे तो इनसे जो सेल बनेगी वो 3n होगी, यानी ट्रिप्लोइड होगी, ट्रिप्लोइड। और ऐसे सेल को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये हो गया सेकेंड फर्टिलाइजेशन। इसी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्लस सेकेंड फर्टिलाइजेशन को कलेक्टिवली हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में होता है और किसी में नहीं। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि सिनर्जिड के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलीफोम अपैरेटस कहते हैं। ये फिलीफोम अपैरेटस क्या करेगा? एक स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज करेगा। क्यों करेगा? ताकि पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर हो। जैसे ही पोलन ट्यूब ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक में एंटर होगा वैसे ही पोलन ट्यूब फटेगी। पोलन ट्यूब के फटते ही दोनों के दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सेक में निकल जाएंगे। जहां पे पहला मेल गैमेट जो कि एन है यानी हैप्लॉइड, वो दूसरे मतलब जहां पे पहला मेल गैमेट जो होगा जो कि एन है हैप्लॉइड, वो फीमेल गैमेट जो कि ये भी एन है यानी हैप्लॉइड है, इससे फ्यूज होगा। ऐसे फ्यूजन को सिनगेमी कहेंगे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब ये एन और ये एन जब फ्यूज होगा तो इससे एक 2n सेल बनेगी जिसे जायगोट कहेंगे। और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और ऐसे फ्यूजन को कहते हैं सिनगेमी। तो ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। वहीं दूसरा मेल गैमेट क्या होगा जो कि एन है, वो एम्ब्रियो सेक के सेंटर में जो 2n पोलर न्यूक्लियाई सेल जो है इससे फ्यूज होगा। और सिंपल सी बात है, अगर n और 2n सेल अगर फ्यूज हो रहे हैं तो इससे 3n सेल बनती है जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और ये कैसी होती है? ट्रिप्लोइड होती है। तो ये है सेकंड फर्टिलाइजेशन। ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है ना, इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे n और 2n यानी 3n का फ्यूजन हो रहा है इसलिए। तो इस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन, जिसको ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं, इन्हीं को कलेक्टिवली हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ हमें फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है। ठीक बच्चों, तो ये है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बनेगा। अब उस जायगोट का डेवलपमेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो वो जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना था आज का टॉपिक हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।